वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टू हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था हमने। देन फिर हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आज हम पढ़ रहे हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीन होता है कि जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है वो अपना खाना क्या है खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। डेट्स वाई उनका अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम उसमें पढ़ते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स lack chlorophyll that's why they cannot prepare their own food, prepare their own food। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट लेक क्लोरोफिल, दैट्स वाई कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, काफ़ी प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब खाना तो उनको भी चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हेल्प लेते हैं और वो अपनी जो फूड की फुलफिल कंप्लीट करते हैं। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। नंबर सेकंड है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक। नंबर थर्ड है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। देन हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये हमारे हो गए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। देन हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक, फिर हम सेप्रोट्रॉप्स एंड देन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं अब इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। दे डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन वो लेते कैसे हैं। तो सबसे पहले उनमें क्या होती है, जो उनकी लीफ होती है वो कैसे शेप की होती है, लेड शेप टाइप की होती है। लेड शेप की होती है उनकी क्या लीफ।
देन उसमें क्या है, कौन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसकी लीफ में, हेयर प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। जब हेयर प्रेजेंट होंगे उसकी लीव्स में तो क्या होगा, इजीली वो है ना इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकती है। That's why they trap insect easily. ठीक है, तो वो उनका जो हमारी जो वो प्लांट्स होते हैं, कौन से इंसेक्टिवोरस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी जो हमारी लीफ होती है वो कैसी होती है, लीड शेप और पिक्चर लाइक होती है। उसमें क्या है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इजीली जो इंसेक्ट्स होता है वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे होता है, इसकी प्रोसेस पूरी हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन लेता है इंसेक्ट से। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट्स आता है, उसके प्लांट पे बैठता है, देन क्या होता है, जैसे आप मान लो ये एक प्लांट है, उसमें एक लीफ होती है ऐसे, तो हमारा जो इंसेक्ट है, ये मान लो इंसेक्ट आया हमारा, जैसे वो यहाँ आके बैठेगा ना, ये लीफ क्या होगी, क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाती है तो हमारा इंसेक्ट अंदर की साइड आ जाता है। जब हमारा इंसेक्ट अंदर की साइड आ जाता है, देन प्लांट क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। उस डाइजेस्टिव जूस की वजह से जो ये इंसेक्ट है वो मर जाता है, और जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है इंसेक्ट से। ठीक है, ऐसे करके फिर ये क्या होता है, हमारा प्लांट कहाँ से हमारा अपना न्यूट्रिशन लेता है, इंसेक्ट से, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन इंसेक्टिवोरस टाइप से लेता है। अब हम नेक्स्ट हमारी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। दूसरा है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड है हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा जो living on another organism living on another organism and driving food for that from that organism। इसका मीन क्या होता है पैरासाइटिक का, इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है। किसके लिए डिपेंड होता है, फूड के लिए। वो क्या करता है, अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पे क्या है, पैरासाइटिक होता है या डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। वो खाना प्रिपेयर करता है और जो हमारा पैरासाइटिक प्लांट है वो उसको ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है, द ऑर्गेनिज्म driving food is called, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। is called पैरासाइटिक या फिर पैरासाइट। जो हमारा प्लांट होता है जो किस पे, जो खाना ले रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और एंड अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड
होस्ट इज कॉल्ड होस्ट, और जिससे वो अपना खाना ड्राइव करता है, लेता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। ओके, तो लिविंग ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइविंग फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म ड्राइविंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट एंड अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। इसका मतलब है कि एक जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, जो ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिससे लिया जा रहा है खाना उसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा पैरासाइट होता है वो दोनों हो सकता है। पैरासाइट आर पार्शियल और टोटल एंड टोटल, यानी कि या तो पैरासाइट पूरा जो अपना न्यूट्रिशन है वो अदर प्लांट से ले रहा है, या फिर कुछ जो चीजें वो खुद मेड नहीं कर पा रहा उन चीजों को वो अदर ऑर्गेनिज्म से ले रहा है। अब क्या होता है, जो हमारा पैरासाइट है, पैरासाइट प्रोड्यूस a special structure called hostria, which absorb food from host। तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है वो पैरासाइट, जिसको हम हॉस्ट्रिया बोलते हैं। वो क्या करता है, अपना खाना किससे, होस्ट से ले रहा है, एब्जॉर्व करता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, उसके थ्रू ही हम, सिंपल सी बात है, कोई पैरासाइट अपना खाना लेगा तो उस स्ट्रक्चर के क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल और टोटल का मीन्स क्या है। यानी कि जो पैरासाइट है हमारा वो पार्शियल और टोटल कैसे होता है, कौन से पैरासाइट पार्शियल होते हैं और कौन से पैरासाइट टोटल होते हैं। तो जो टोडर और अमरबेल हैं, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि टोडर और अमरबेल वो हमारे कौन से होते हैं, टोटल पैरासाइट, यानी कि वो सारा ही न्यूट्रिशन अपने होस्ट से ले रहे हैं। देन हम बात करते हैं मिस्टर टो की। मिस्टर टो क्या होता है, मिस्टर टो क्या है, हमारा पार्शियल पैरासाइट है। पार्शियल पैरासाइट है, इट मींस इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसकी लीव्स कैसी होती है, ग्रीन। सिंपल सी बात है, ग्रीन लीफ होंगी तो जो हमारा फिल है वो तो प्रेजेंट हो गई, जो इसकी लीव्स ग्रीन होती हैं। डेट्स वाई ये क्या, अपना खाना तो खुद बना लेता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ग्रीन, सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। लेकिन ये डिपेंड होता है होस्ट पे, किसके लिए होता है, ये क्या नहीं कर पाता, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए डिपेंड होता है होस्ट पे, डिपेंड ऑन होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। डेट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरासाइट। समझ में आ गया आपको टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट का मीन क्या होता है। टोटल का मतलब जो टोटली डिपेंड है किसी होस्ट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन पार्शियल पैरासाइट वो होता है जो कुछ आइटम या फिर या तो वो न्यूट्रिशन के लिए होगा, या फिर वाटर के लिए होगा, मिनरल के होगा, या फिर शेल्टर के लिए, मतलब जो आधा मतलब डिपेंड है लेकिन कुछ चीजें वो खुद बना सकता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। अब बात करते हैं हम तीसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की,
जिसको हम बोलते हैं सेप्रोड्रॉप्स। सेप्रोड्रॉप्स, सेप्रोड्रॉप्स क्या होता है? सेप्रोड्रॉप्स का मीन होता है सेप्रोड्रॉप्स इसका मीन होता है सर्टेन plants certain plants and living organism which get their nutrition from dead and decaying material, from dead and decaying material or matter, मटेरियल। इसका मीन क्या है? ऐसे प्लांट और ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? डेड और डिकेइंग मटेरियल से, यानी कि जो मर जाते हैं और जो सड़ जाते हैं मटेरियल्स, उनसे वो क्या है? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे कौन कौन से हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ईस्ट, फंगी, ये हमारे क्या है? सेप्रोड्रॉप्स हैं। जैसे कि आपने कभी काफ़ी बार देखा होगा, ब्रेड होता है, ब्रेड पे ग्रीनिश सी लेयर हो जाती है ना जब वो काफ़ी टाइम रखा हो जाता है, यानी कि जब वो सड़ने लगता है, डिके होने लगता है, तो उसमें ग्रीन ग्रीन लेयर हो जाती है। वो किसकी लेयर होती है? हमारी फंगी की। वो क्या है? फिर अपना न्यूट्रिशन उससे लेती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? डेड और डिकेइंग मटेरियल से, उनको हम बोलते हैं सेप्रोड्रॉप्स। अब फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम। फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? लिव ऑर्गेनिज्म टुगेदर and share food and shelter. फूड एंड शेल्टर, इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? एक दूसरे से अपना फूड और शेल्टर शेयर करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ऐसे एक है हमारा एल्गी और एक हो गया हमारा फंगी। इसमें क्या होता है? जो एल्गी होता है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो ये क्या है? फंगी को तो फूड प्रोवाइड कराता है और इसके पास शेल्टर नहीं होता है, तो फंगी इसको क्या प्रोवाइड कराती है? शेल्टर। They provide food to fungi। और फंगी क्या प्रोवाइड करा रही है? They provide shelter, यानी कि घर।
शेल्टर टू एल्गी। तो ये होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना जो यहाँ खाना या फिर शेल्टर शेयर करते हैं। जैसे कि एल्गी और फंगी, एल्गी क्या कर रही है, फंगी को अपना खाना प्रोवाइड करा रही है बना के, और फंगी क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होते हैं। यहाँ पे हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म होते हैं।